किसी ने पूछा था कि मैं ट्राइपॉड कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये वाला ट्राइपॉड है। नाम है इसका डिज़ीटेक। कहाँ से लिया था? लोकल मार्केट से लिया था। ये छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है और ठीक है। कॉस्ट क्या था? अराउंड 1200, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, समथिंग ऐसा कुछ था। एक और क्वेश्चन आया था कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कैसे करती हूँ। देखो, नॉर्मल फ़ोन है और मैं बोल रही हूँ। मैं नॉर्मल फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, या तो फिर ये जो ब्लूटूथ देख रहे हो आप, ये वाले ब्लूटूथ, इनसे ही मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। इनको जस्ट कान में लगा के और तब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रिकॉर्ड के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत तामझाम लगता है इसमें। ये माइक्रोफोन, ये वाला, ये लगता है फ़ोन में और फिर इससे भी वॉइस रिकॉर्ड अच्छी होती है, बट इसका यूज़ मैं बहुत ही कम 1 to 2% ही करती हूँ, नहीं करती हूँ ज़्यादातर। किसी ने पूछा था पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, कैसे याद करें? देखो, मैं तो सिंपल ऐसे याद करती हूँ। मैं तो लिख लिख के चीज़ें देखती रहती हूँ अपनी भाषा में। जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बताइएगा, जो करंट अफेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से। अरे मैं हिंदी में भी लिख लेती हूँ, इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ, मतलब कुछ भी, क्योंकि अभी एक कुछ चल रहा है ना, मौसम ऐप वगैरह, जिसमें सिस्टम चल रहा है, तो ये वाली चीज़ें। बस लिखना ही एक तरीका है, लिख के ही देखना है। अभी जो न्यू आया है ना, कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है और टर्नओवर कितना हो सकता है। पहले के मुकाबले में 2.5 बढ़ा दिया गया है इन्वेस्टमेंट हर किसी में, और टर्नओवर बढ़ा दिया गया है ×2। एक और चीज़ यार, ये एक्सरसाइज हरी माऊ, पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हरी इंडिया का शब्द है, इंडिया, और MAU मलेशिया। मैंने तो ऐसे याद किया है कि हरी इंडिया से कुछ रिलेट कर रहा है, MAU मलेशिया से। इंडिया और मलेशिया का एक्सरसाइज है हरी माऊ। वैसे इसका पूरा नाम ना हरी माऊ शक्ति है। हरी माऊ ना मलेशिया में ना उसको बोलते हैं, जो बाघ होता है ना, टाइगर टाइप, उसको बोलते हैं, मतलब उसकी शक्ति, इतनी पावर। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो अभी, तो आपको ये एंश्योर करना है कि आपको उसको कम से कम 2 से 3 बार तो आप उसको बाद में ज़रूर पढ़ेंगे, उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह, तीसरे दिन, हफ्ते, महीने में। ऐसी कोई भी चीज़ मत पढ़ना जिसको आप दोबारा नहीं पढ़ने वाले, दोबारा रिवाइज़ नहीं करने वाले, क्योंकि वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसलिए बोला जाता है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। लिख के याद करो, ट्रिक्स बना के याद करो। याद करने में एफ़र्ट्स लगते हैं, पढ़ने में एफ़र्ट्स नहीं लगते। पढ़ना तो जस्ट आपको रीड करना है, आप पढ़ लोगे। याद करने में एफ़र्ट्स लगते हैं। और मेरा तो एक ही फ़ॉर्मूला है, पढ़ो वही जो बार बार रिवाइज़ कर सको, नहीं तो मत पढ़ो, क्या फ़ायदा, है ना? जो चीज़ हम पढ़ के एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएँ, वो हमें याद ही ना आए, क्या फ़ायदा? किसी ने पूछा था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से करती हूँ। देखो, करंट अफेयर के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया, वाजीराम रवि, दृष्टि, इनसाइट, विज़न IAS, सिविल्स डेली, और भी न जाने बहुत सारी। एक बार गूगल करो, आपको जो आसान लगे, आपको जो अच्छी लगे उससे करो। मैं वाजीराम रवि करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो, क्योंकि उस पर PIB वगैरह के और बाकी सब हिंदू, बाकी सब आर्टिकल भी दिए रहते हैं। माइन ग्रीन, यू आर द विनर। यस मम्मा, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं 4DX वाली, आपको पता है ना? यस। किसी ने मुझसे पूछा था कि NCERT कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये मेरी फेवरेट NCERT है। इसको दिखा के मैं बताती हूँ कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए NCERT। तो इस वाली NCERT की बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़नी है NCERT। तो देखो, पहले रीडिंग में तो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी, है ना। किसी ने मुझसे पूछा था कि कब हमें हाईलाइट करना है, कब हमें नोट्स बनाने हैं, तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था, मैं वो बताती हूँ, फिर आपकी मर्जी, आपको जैसे पढ़ना हो। जैसे इसमें जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर उठाया और उसका पहला चैप्टर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, तो मैंने इसका एक रीडिंग भी इतना ध्यान से नहीं करा, तो मैंने स्टार्टिंग इसी वाले चैप्टर से करा था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस वाली NCERT की बात कर रही हूँ मैं। और इसको फर्स्ट गो में मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा, मैं सबसे पहले गई थी
जो ये एक्सरसाइज होती है यहाँ पे इससे क्या पता लगता है हमें, थोड़ा सा कीवर्ड का जानकारी समझ में आती है कि हाँ भैया इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, कीवर्ड मिलेंगे और इन पे हमें ध्यान देना है। हमें स्टार्टिंग में कुछ समझना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस ये पता करना है कि इस चैप्टर के कीवर्ड कौन से इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ से पता लग जाएंगे। फिर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे पूरा अच्छे से, उस टाइम पे भी हाईलाइट नहीं करना है। ऐसा कर करके हमें सारी एनसीईआरटी के चैप्टर कर लेने हैं। उसके बाद हमें जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आपको टॉपिक वाइज मिले, आपको ईयर वाइज मिले, कैसे भी मिले, जो मिले जहाँ से मिले, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस उन पे लग जाना है। और आपको फिर ये देखना है, जैसे मैंने देखा था थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन 1997 में यहाँ से पूछा गया, मुझे और भी हैं बहुत सारे, जैसे 2024 में यहाँ से पूछा गया, 2009 में यहाँ से पूछा गया, और कुछ चीज़ें मेरे को गूगल से पता लगी। मैं गूगल का सहारा लेती हूँ, यूट्यूब का सहारा लेती हूँ, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं समझ में आती यार। एकदम से आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ने जाओगे, आपको बिल्कुल नहीं उसका कुछ पता नहीं रहता है कि क्या कुछ चीज़ें हैं। तो जो आपको पता लगे आप वहीं पे लिख लो, है ना, वहीं पे लिख लो जो आपको पता लगती हैं चीज़ें कहीं से, है ना। आप ये पूरा एनालिसिस करके भी इसका एक क्रक्स लिख सकते हो साइड में, जो ये जगह होती है यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपकी नोट्स भी यहीं पे बन जाएंगी। आपको मतलब चीज़ों को ज़्यादा होच पोच नहीं करना है। एनसीईआरटी के नोट्स मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं, कहीं और कहीं किसी पेज पे मैंने नहीं बनाए एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी में ही बनाए हैं जहाँ पे पढ़ा है। और इस तरीके से आपको जो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, फिर आपको उसके आसपास की चीज़ें, वो चीज़ें जो आपने लिखी हैं, वो चीज़ें आपको फिर वो बार बार रिवाइज करनी है। एग्जाम तक 4 से 5 बार रिवीजन हो जाए, तो ये मेरे को बेस्ट तरीका लगता है एनसीईआरटी पढ़ने का, या फिर कोई भी बुक कहिए वो पढ़ने का। उसके बाद ये दोपहर का 3:12। अभी मैं बनाऊंगी सेवइयाँ। मेरे पास अभी टाइम था और मैंने ब्रेक भी लिया था, मुझे बच्चे को भी पढ़ाना था अभी, तो मुझे ये था कि गैस पे सेवइयाँ रख दूंगी, साथ के साथ सेवइयाँ बनती रहेंगी और बच्चे को पढ़ा भी दूंगी मैं। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। हेलो भाई, कम मिस्टर आयुष सुनिए। ओके, टॉम वेंट फॉर डैश विद हिज डॉग, टॉम वेंट फॉर वॉक। आप यहाँ पे पेंसिल भी लगा सकते हो निशान, ताकि आप स्पेलिंग देख के लिख पाओ, ठीक है।
और यहाँ पे ये लोग अराउंड 5:06 पे चले गए थे मूवी देखने के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मुझे मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने लास्ट टाइम मूवी 2017 में देखी थी, जब मेरा बेटा हुआ नहीं था। 2018 में हुआ है, और 16 या 17 ऐसा कुछ ईयर था जब मैंने देखा था मूवी को। उसके बाद मेरा तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए, मेरे को वैसे भी टीवी देखना, मूवी देखना इतना कुछ अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि जो रियल में, इससे अच्छा मैं बाहर थोड़ा पार्क में घूम लूँ, आस-पास में बातें कर लूँ, जिसके साथ भी टाइम मिले, तो मुझे ये ज़्यादा थोड़ा ठीक लगता है। और एक कमेंट मिला यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने वीडियो पे एक कमेंट किया था, ये युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, और यह अंतिम सांस तक चलता रहेगा। कभी हार न माने, और हमेशा पॉजिटिव रहें, मतलब सकारात्मक रहें। वाओ यार, व्हाट आर द लाइन्स, मतलब बहुत ही अमेजिंग लाइन लिखी हैं। जिसने भी ये कमेंट किया था, वो वाकई में और सही में ज़िंदगी में ऐसा ही है यार। संघर्ष नहीं लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप जिंदा हो, संघर्ष करते रहो, और संघर्ष में ही आनंद है। और रात को 9:10 पे ये लोग आ गए थे मूवी देख के वापस, और मेरी पढ़ाई की भी यहाँ पे हो गई थी समाप्ति, द एंड। आज के जो स्टडी स्लॉट का, उसके बाद क्योंकि मुझे रात के डिनर के लिए पराठे बनाने थे, और आटा लगा हुआ था पहले से, हेल्पर ने लगा दिया था। जस्ट मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए थे, और उसके बाद बेटे को सुला दिया था। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी ने बोला था कि पूरे दिन का व्लॉग लाओ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पूरे दिन का, बट कभी कभी ट्राई कर लेंगे। जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, कि जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक जो ट्रेडिंग ग्रुप है, इसमें कौन कौन सी जो कंट्री है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और हमारा इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है। ये 2 क्वेश्चन है।